नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देखते होंगे आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। कोई रियल इस्टेट में निवेश कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केट में कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में कर रहा है, कोई सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में लगा रखा है पैसा। लेकिन यहां पर क्या है कि जो सेबी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है हमें ऐसा लगता है कि सरकार उसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है उन सभी इन्वेस्टर्स को जो भी डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं। आप देख सकते हो ये खबर, सेबी डिजिटल गोल्ड वार्निंग, मार्केट रेगुलेटर फ्लैग्स पोटेंशियल रिस्क। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। मतलब नॉर्मली आप कोई भी आज के डेट में, चाहे पेटीएम है, फोन पे है, कोई भी आप ऐप देखोगे और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स वो डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करते हैं, जहां पर आप बहुत आसानी से एक क्लिक में जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आपका पैसा सुरक्षित है। तो इसके पीछे का खतरा क्या है, सेबी ने क्या कहा और आगे आपको क्या करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसके तहत आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटरशिप भी इस बार हम प्रीलिम्स वाले क्रैश कोर्स में ला रहे हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अभी रिसेंटली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फॉर्मल तरीके से स्टेटमेंट जारी की है, पब्लिक कॉशन जारी किया है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल गोल्ड, या फिर कई बार इसको ई गोल्ड भी बोला जाता है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करते हैं, स्पेशली अगर आप देखेंगे आजकल जो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, तनिष्क हो गया, तो काफ़ी भरोसा होता है ना, तनिष्क टाटा का ब्रांड है, एमएमटीसी पीएमपी हो गया, तो ये इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन ये जो वार्निंग है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे अभी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे मार्केट में जो अनरेगुलेटेड हैं, जो सेबी के अंडर में नहीं आते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर बड़ा खतरा हो सकता है। मतलब एटलीस्ट कम से कम आपको वो पता होना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तनिष्क या फिर कोई भी ब्रांड आपको धोखा देने वाला है, लेकिन एटलीस्ट आपको उसका रिस्क तो पता होना चाहिए ना, जो कि नॉर्मली हमें लगता नहीं है, क्योंकि इतना आसान हो गया इन्वेस्ट करने का तरीका और इतने लुभावने तरीके से आपको ऐड दिखाए जाते हैं, आप उसके झांसे में आ जाते हैं और आपको लगता है सब कुछ ठीक है, 100% प्रोटेक्शन है, और उसके बाद आप निवेश कर देते हो। लेकिन एटलीस्ट आपको उसका खतरा पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि डिजिटल गोल्ड क्या है। देखो, डिजिटल गोल्ड आप एक तरह से कह सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऐप बेस्ड सिस्टम होता है, जहां पर कस्टमर बहुत छोटे से छोटे रुपए में गोल्ड को खरीद सकते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको गोल्ड लेना है, आप बाजार जाओगे, ज्वेलर के पास जाओगे, वहां पर जाकर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो आप ज्वेलरी खरीद लीजिए, गोल्ड कॉइन खरीद लीजिए, तो इस तरह की चीजें आप आराम से खरीद पाते हैं, वहां पर जाना होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो फिजिकल गोल्ड जब आप खरीदते हो तो उसको स्टोर करने में ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, उसको सेफ कस्टडी में रखना पड़ता है, कई बार खतरा रहता है कि चोरी ना हो जाए। लेकिन डिजिटल गोल्ड क्या है कि सिंपली वो गोल्ड तो है आपके पास, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में है। आप 10 रुपए चाहो, 50 रुपए चाहो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप ज्वेलर के पास जाओगे और कहोगे भैया मुझे 10 रुपए का गोल्ड दे दो, वो तो बहुत तेजी से आपको भगा ही देगा वहां से। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 2 करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ रुपए हो, आपको जितने का भी गोल्ड खरीदना है आप डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में खरीद पाते हैं। वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में रहता है, मतलब आपके पास फिजिकली नहीं रहता है। और कई सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो ज्वेलर्स हो गए, रिफाइनर्स हो गए, फिनटेक फॉर्म्स हो गए, ई कॉमर्स ऐप्स हो गए, ये सभी आजकल प्रमोट करते हैं, जिससे आप आसानी से खरीद पाते हैं। तो जो कस्टमर है वो डिजिटल रिकॉर्ड उसको मिलता है, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक रिसीट मिलती है कि आपके पास इतना गोल्ड है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में है। और जो प्लेटफॉर्म है, देखिए प्लेटफॉर्म क्या क्लेम करते हैं, प्लेटफॉर्म ये कहता है कि जितने का भी आप गोल्ड खरीदोगे, मान लो आपने 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदा, तो पेटीएम गोल्ड खरीदा या फिर तनिष्क से खरीद लिया डिजिटल गोल्ड, तो वो क्लेम ये करते हैं कि जितने का भी आप गोल्ड खरीदोगे ना, 50,000 का खरीद रहे हो, तो उसके पीछे वो ऑलरेडी उतने का खरीद कर उसको स्टोर करके रखे हुए हैं, मतलब वो फिजिकल गोल्ड से बैग्ड है, ऐसा उनके द्वारा क्लेम किया जाता है कि जो भी आप गोल्ड खरीद रहे हो डिजिटल गोल्ड, वो आपको रखने की जरूरत नहीं, हम सुरक्षित एक तिजोरी में उसको रखे हुए हैं। तो आपके पास से टेंशन हट गया, क्यों, आपको रिस्क तो है नहीं, वो तो रिस्क तो सारा सामने वाले का है। सो बायर्स क्या कर सकते हैं, आगे चलकर उसको बेच सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, या फिर ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना है वो कर सकते हैं, आप जो चाहो फिर आगे कर सकते हो उसका। और मोस्ट एक्टिव ब्रांड देखोगे, जैसे तनिष्क हो गया टाटा ग्रुप का, वो लोग सेल करते हैं, एमएमटीसी पीएमपी भारत का वेल नोन रिफाइनरी और बिलियन ब्रांड है,
कैरेट लेन है, फ़ोन पे है, पेटीएम गोल्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो दे बेसिकली ऑफर्स, एंड उनका यही कहना होता है कि ये ईजी है, लो कॉस्ट है, आपको टेंशन नहीं है सिक्योर करने की, स्टोर करने की, तो आप इसको खरीदिए। खैर, यहाँ पर सेबी ने क्यों ऑफिशियल प्रेस जारी किया, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या जारी किया? देखिए, सेबी का ये कहना है दैट डिजिटल गोल्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिक्योरिटी अंडर SCRA। क्या है कि हमारे देश में जितने भी आपके सिक्योरिटीज हैं या फिर जो भी आप जगह पर भी निवेश करते हो, तो वो ज्यादातर अगर आप देखोगे तो वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के अंदर में आता है, मतलब सेबी की उसके ऊपर निगरानी रहती है। यहां पर सेबी ये कह रही है कि जो भी डिजिटल गोल्ड आप खरीद रहे हो ना, वो इसके अंडर में आता ही नहीं है, मतलब वो सेबी के निगरानी में नहीं है। इट इज नॉट अ कमोडिटी डेराइवेटिव अंडर सेबीज कमोडिटी मार्केट जुरिस्डिक्शन, और इसीलिए सेबी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कल के डेट में मान लो आपको भरोसा है किसी ब्रांड के ऊपर, आपने बस निवेश कर दिया और वो कंपनी बंद हो गई, वो चले गए, भाग गए, जो भी हुआ, तो आप कहां जाओगे? आप सेबी के पास फिर जाकर नहीं बोल सकते इसके लिए कि भाई मैंने तो किया था निवेश, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अंडर में आता ही नहीं है, सरकार के अंडर में ही नहीं आता है। तो सेबी का मेन कंसर्न ये है, नो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स विल नॉट गेट प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल है, कल के डेट में कोई कंपनी वगैरह डूबती है तो सेबी उसके ऊपर फोकस करेगी, उसको अच्छे से लिक्विडेट करेगी। ETF हो गया, कमोडिटी डेरिवेटिव्स हो गए, तो वैसा प्रोटेक्शन आपको डिजिटल गोल्ड में नहीं मिलेगा। यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क है, मतलब इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट फर्म की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही आप कर रहे हो, मतलब आपको भरोसा है टाटा के ऊपर, तनिष्क के ऊपर, तो ही आप कर रहे हो। कल के डेट में कुछ हो जाए तो फिर हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशनल रिस्क भी है, स्टोरेज का खतरा है, ऑडिट, इंश्योरेंस क्या है आपको पता नहीं है ना। बस आपने डिजिटल गोल्ड खरीद लिया, आपको भरोसा हो गया कि सामने वाला जो कंपनी है वो फिजिकल गोल्ड रखा हुआ है, क्या पता उन्होंने नहीं रखा हो, आपको कैसे पता होगा? तो ये एक थोड़ा सा खतरा हो जाता है, मिसलीडिंग परसेप्शन है। वही मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे बायर्स को लगता है कि नहीं सेबी की निगरानी है, लेकिन इसीलिए सेबी ने क्लैरिफाई किया है, देखो हमारी निगरानी इसके ऊपर नहीं है। और रिसेंटली क्या है कि बहुत तेजी से इसका चलन हुआ है, स्पेशली जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, इसको देखते हुए बहुत से लोगों का इंटरेस्ट जागा है। पहले तो लोग उतना करते भी नहीं थे, लेकिन अब करने लग गए हैं, उनको लगता है कि हाँ इससे भी रिटर्न आएगा, और इसीलिए सभी को कहीं ना कहीं लगा कि इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। अच्छा, ये जो डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म है, ये काम कैसे करते हैं? देखो, कस्टमर जो है वो यूनिट्स में बाय करते हैं, 10 रुपए से लेकर 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000, जितने का भी आपको खरीदना है। प्लेटफॉर्म क्लेम करते हैं कि उतना ही गोल्ड वो स्टोर करके रखे हुए हैं अपने पास, यूजुअली 24 कैरेट में, प्योरिटी में, प्योर गोल्ड जो है उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। और जो तिजोरी है उसको बेसिकली वही लोग मैनेज करते हैं, रिफाइनर या फिर कस्टोडियन। इसके अलावा जो ओनरशिप है वो डिजिटली आपको दिखाई जाती है, ग्राम्स में भी दिखाई जाती है, रुपीज़ में भी दिखाई जाती है। आप पेटीएम गोल्ड में जाओगे ना तो आपको दोनों दिख जाएगा। रिडेम्पशन, आप उसको कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो, बार में कर सकते हो, ज्वेलरी में कर सकते हो, या फिर आप सिंपली उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही बेच सकते हो। सिंपली उसको बेच दिया, आपके पास पैसे आ जाएंगे, जैसे आपको चाहो ले सकते हो। तो वाइल दीज सिस्टम्स लुक सिमिलर टू अदर एप्स, जैसे बाकी चीजें हैं होती हैं, लेकिन यहां पर मैं वही कह रहा हूं कि सभी का कहना है कि ये प्राइवेट कंपनीज के पॉलिसीज के ऊपर है, हमारी पॉलिसीज इसके ऊपर लागू नहीं होती। यहां पर कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे तनिष्क डिजिटल गोल्ड, ये बेसिकली सेफ गोल्ड के थ्रू आपको ऑफर करते हैं। डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके थ्रू वो करते हैं तनिष्क, और ये आपको फ्रैक्शनल बाइंग कर सकते हो जितने का भी आपको खरीदना है। वोल्ड स्टोरेज, इंश्योरेंस, ये सब कुछ सेफ गोल्ड ही करता है। ध्यान रखिएगा, अगेन तनिष्क उसको मार्केट करता है, लेकिन ये जो दूसरी कंपनी है ना, डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सब चीजें करते हैं। रिडक्शन फी, मेकिंग चार्जेस भी हो सकता है। मान लो आप ज्वेलरी लेना चाहते हो या फिर गोल्ड कॉइन वगैरह लेना चाहते हो, आपको चार्जेस लगा दिया जा सकता है कल के डेट में, 2 साल के बाद जब आप बेचोगे तो, कि इतना तो फी आपका लगेगा। उसी प्रकार से ये भी कंपनी MMTC, PMP, ये भी कहते हैं कि 24 कैरेट प्योरिटी में हम मार्केट कर रहे हैं, आपको बाई करना है, सेल करना है, जो करना है आप कर सकते हो। तो सेबी ने बेसिकली कॉशन यहाँ पर दिया। अच्छा, सेबी का मेन खतरा क्या है, क्यों उन्होंने चीजें हाईलाइट की हैं? एक तो काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब आपका जो डिजिटल गोल्ड है ये प्राइवेट एंटिटी क्लेम करती है, अगर वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कुछ हो गई, तो फिर आप अपना गोल्ड रिकवर नहीं कर पाओगे। दूसरा सेबी ने जो हाईलाइट किया है रिस्क, वो है कस्टडी और ऑडिट रिस्क का। जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कस्टमर्स के गोल्ड को पूल करते हैं, अगर रिकॉर्ड्स, मान लो वो रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं कि नहीं, क्या ऑडिट हो रहा है कि नहीं, वो अनरिलायबल है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल। कल के डेट में मान लो अगर कोई साइबर अटैक होता है, आपका डिजिटल गोल्ड, मान लो आपने 50,000 रुपये खरीदा हुआ था, अचानक से वो जीरो दिखा दिया, आप क्या करोगे? क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, सभी की निगरानी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर।
फिर इसके अलावा रिडेम्पशन और जो लिक्विडिटी इशू है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिडेम्पशन जब आप करने जाओगे तो हो सकता है आप पे चार्जेस लगाए जाएं, जीएसटी लगाए जाएं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अगेन ये सेबी के अंडर में नहीं आता है। प्राइसेस टैक्स का रिस्क होता है, हो सकता है आपके ऊपर कैपिटल गेन लग जाए इसके ऊपर, ईटीएफ और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर जैसे लगता है शायद उससे डिफरेंट यहाँ पर हो। लीगल एम्बिग्विटी है, मतलब दीज आर नॉट रेगुलेटेड सिक्योरिटीज, दे कोई भी डिस्प्यूट अगर यहाँ पर होगा ना तो वो बेसिकली कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत उसको फाइनलाइज किया जाएगा, ना कि सेबी के जुरिस्डिक्शन में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि फिर करें क्या। सेबी ने ऑल्टरनेटिव्स भी रिकमेंड किए हैं, जैसे सेबी का ऐसा ये कहना है कि अगर आपको गोल्ड में ही निवेश करना है तो और भी कई तरीके हैं, जैसे ईटीएफ हो गया, गोल्ड ईटीएफ बहुत आजकल चल रहा है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, वैसे अब तो ये बंद हो गया है, सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट हो गया, कमोडिटी डेरिवेटिव्स हो गए, तो इस तरह से आप कर सकते हो जहाँ पर चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, सेबी के अंडर में आती हैं। ये आप अगेन थोड़ा सा उसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे डिजिटल गोल्ड है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, इसको आप गोल्ड ईटीएफ, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, इसे कंपेयर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर रेगुलेटर कोई नहीं है डिजिटल गोल्ड में, इसमें ईटीएफ में सेबी है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आरबीआई रेगुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में सेबी रेगुलेटर है। इसी प्रकार से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हाँ बाकी जगह थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आप कम से कम 1 ग्राम का लेना पड़ेगा, ये भी 1 ग्राम का लेना पड़ेगा। यहाँ पर ईटीएफ या तो आप कर सकते हो, बहुत छोटे दाम में आप निवेश कर सकते हो। लिक्विडिटी यहाँ पर ऐप के थ्रू है, लिक्विडिटी आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पर आपने निवेश किया है। गोल्ड ईटीएफ अगेन बहुत हाईली लिक्विड है, जब चाहो आप बेच सकते हो। या जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है ये थोड़ा सा कम लिक्विड है, क्योंकि लॉक इन हो जाता है, आसानी से बिकेगा नहीं बिकेगा पता नहीं। फिर इसके अलावा रिस्क जो है, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा रिस्क ये गोल्ड, डिजिटल गोल्ड के ऊपर है। बाकी जगह तो सॉवरिन गारंटी है ना, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर आपको सरकार बैक कर रही है, वो कभी धोखा देगी नहीं, भले ही इस बार सरकार को नुकसान हुआ, कोई बात नहीं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो डिजिटल गोल्ड है ये आपको बहुत कन्वीनियंस देता है, आसानी से आप खरीद पाते हो, बट ये रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन बाकी जो है वो रेगुलेटेड है, लीगली प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो सभी का एडवाइस यही है कि अगर मान लो आपने डिजिटल गोल्ड में निवेश किया भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना बेसिकली जो रिसीट है, जो भी आपने स्टोर किया हुआ है, जो भी स्टेटमेंट वगैरह, उसको डाउनलोड करके सेफली रखिए अपने पास, और कस्टोडियन का नाम, जहाँ पर लोकेशन कहाँ पर जैसे कहेगी ना, जैसे मान लो आपने गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में निवेश किया, कंपनी कहेगी कि आपका गोल्ड यहाँ पर जमा है, तो कहाँ पर कौन सी तिजोरी में जमा है, उसका लोकेशन वगैरह अपने पास रखिए। थर्ड पार्टी ऑडिट सर्टिफिकेट मांगिए कि प्रॉपर ऑडिट हो रही है कि नहीं कंपनी की। रिडीम कर लीजिए अगर चाहो तो आप, ये ज़्यादा बेटर होगा कि जो भी आपका गोल्ड है उसको रिडीम कर लीजिए, कहीं और निवेश कर दीजिए। इतने सारे जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए, बेसिकली आप ये मत अज्यूम करो कि अगर ये कोई बड़ा ब्रांड आपको दे रहा है तो उस पर सेबी की निगरानी है। बेसिकली सेबी यही कहना चाहती है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये इलीगल है? नहीं, इलीगल नहीं है। डिजिटल गोल्ड अगर आप खरीदते हो, सेल करते हो, तो ये इलीगल नहीं है, बट हाँ ये कमर्शियल है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है। ये चीज़ आपको समझना है, मतलब रिस्क आपके ऊपर रहेगा। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली सेबी क्या कहना चाह रही थी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर भारत का जो गोल्ड रिजर्व है उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन कराई जाएगी, यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।